नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 22 फरवरी 2025 है, दिन शनिवार है यानी सैटरडे का दिन है। एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है एडवोकेट्स के लिए। एडवोकेट्स की जीत हुई है। केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को वापस ले लिया है। आपको पता है कि 13 फरवरी को सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेके आई थी, जिसके बाद से ही देश भर में वकीलों की हड़ताल चल रही थी और निचली अदालतों का कार्य ठप पड़ा हुआ था। तो यही मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ईटीवी भारत न्यूज़ की कटिंग है। प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को केंद्र सरकार की ओर से वापस लेने के बाद दिल्ली में वकीलों ने हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। और ये जानकारी किसने दी है? ये जानकारी दी है कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद यह फैसला लिया है कि हड़ताल अब खत्म कर दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि सभी बार एसोसिएशन के सदस्यों के सहयोग से केंद्र सरकार को प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वापस लेना पड़ा है। अब देखो, वकील एकता ही सब कुछ होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिवक्ता एकता जिंदाबाद लिखें। कोऑर्डिनेशन कमेटी के वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के दिल्ली के राज्य सचिव सुनील कुमार ने इसे वकीलों की एकजुटता का परिणाम बताया। तो जब वकील पूरे देश के एकजुट हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा और फाइनली केंद्र सरकार ने अधिवक्ता जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल था उसे वापस ले लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल के जरिए वकीलों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल सही बात है। एक तरीके से एडवोकेट की ऑटोनॉमी छीनने की कोशिश की गई थी। बता दें कि दिल्ली के वकील प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में 17 फरवरी से हड़ताल पे थे। 17 फरवरी से लगातार दिल्ली में हड़ताल चल रही थी। देश भर के जितने भी निचली अदालतें हैं वहाँ हड़ताल चल रही थी और निचली अदालतों का न्यायिक कार्य एकदम ठप पड़ा हुआ था। तारीख पर तारीख मिल रही थी। तो अब ये हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वकीलों की गरिमा यानी जो एडवोकेट्स की डिग्निटी है और उनकी ऑटोनॉमी पे हमला था, उनकी स्वतंत्रता पे हमला था। कोऑर्डिनेशन कमेटी का कहना था कि इससे बार एसोसिएशन की ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या बार काउंसिल ऑफ कोई स्टेट की बार काउंसिल है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ठीक है, अब इसमें जो अमेंडमेंट किया था यानी जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल था उसमें जैसे सेक्शन 35A ऐड कर दिया था। ठीक है, उसमें क्या था 35A में ये था कि कोई भी बार एसोसिएशन स्ट्राइक नहीं करेगी यानी हड़ताल नहीं करेगी, पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया था। ठीक है, अगर कहीं हड़ताल होती तो उसे मिसकंडक्ट समझा जाता। उसके अलावा जैसे सेक्शन 45A ऐड किया था, उसमें क्या था कि मुवक्किल की ओर से दिए गए दस्तावेज अगर फर्जी पाए गए तो इसकी जिम्मेदारी वकील की होगी। भाई वकील की होगी? वकील तो खुद केस लड़ता है ना एडवोकेट्स उसके मुवक्किल की तरफ से, तो इसमें वकील की जिम्मेदारी क्यों होगी? ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिवक्ता एकता जिंदाबाद लिख सकते हैं। थैंक यू।